Hello, dear healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear healthcare professional, especially those are radio technician, radio और imaging technician या radiology technician जो भी है, उनके लिए आज ये वीडियो है। और आज का वीडियो मैं इन डिमांड्स पे बना रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूवर्स डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली रेडियो टेक्नीशियंस की, सर कुछ तो वीडियो आप रेडियो टेक्नीशियन के बारे में बनाइए स्पेशली फॉर जर्मनी। तो आज उन मेरे व्यूवर्स के लिए ये वीडियो है और इन डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे आप जर्मनी में एज अ रेडियोलॉजी या रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन काम कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली कंट्री कॉल जर्मनी। तो जर्मनी के बारे में हम इन डिटेल में जानेंगे फॉर रेडियो टेक्नीशियंस जॉब्स। तो अंत तक आपको बने रहना है टिल द एंड। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले न्यू वीडियो के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में हम इन डिटेल में बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है रेडियो टेक्नीशियन जॉब्स के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज तक अप्लाई कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, क्या सैलरी आपको मिल सकती है, आप फैमिली को लेके जा सकते हैं कि नहीं है, एकोमोडेशन सिचुएशन क्या है, और अदर बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डियर रेडियो टेक्नीशियन, सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब की जर्मनी में अप्लाई करने की। तो अगर आपने 10+2 12th पास है, प्लस आपने मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, इस तरह के डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का होना चाहिए 10+2 के बाद। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स जो भी है, बट मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस। तो मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर का, मैक्सिमम 3 ईयर का, एटलीस्ट इस रेंज के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, इमेजिंग या टेक्निक्स जो है उसको समझना है। एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ये सारी इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तभी आप इसको ज़्यादा समझ पाते हैं। तो मिनिमम 1 ईयर भी चल सकता है, लेकिन अगर 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जॉब सिक्योर करने के लिए। अब थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रेडियो टेक्नीशियन जॉब्स जर्मनी में है वो उसके लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, और जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B2 लेवल तक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे B1 लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो आपका जो वर्किंग डोमेन है जिसमें आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज का भी, क्योंकि आपको डाटा रीड करना है, पता करना है कि ये क्या CT स्कैन में क्या प्रॉब्लम, MRI में क्या प्रॉब्लम, सारे सामान्य नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर वो जर्मन डेप्थ अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं करेगा। तो मिनिमम से मिनिमम B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो ये होगी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब B2 लेवल तक का जर्मन सीखने के लिए इंडिया में आपको 10 से 12 महीना टाइम लग सकता है, बट आपको चिंता नहीं करना है। वेलकेयर जर्मन एकेडमी का यूट्यूब चैनल खोला है और उसमें आप फ्री में अपनी प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं A1 लेवल से लेके B2 लेवल तक। A1 के सारे वीडियो चैनल में अपलोड हो चुके हैं और वहाँ जाके आप फ्री में जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो ये होगी जर्मन लैंग्वेज की बात।
अब एज अ रेडियो टेक्नीशियन आपको क्या सैलरी मिल सकती है जर्मनी में? तो यूजुअली अगर जब आप जर्मनी आते हैं एज अ रेडियो टेक्नीशियन वर्किंग, फर्स्ट आप एज अ ट्रेनी रेडियो टेक्नीशियन काम करते हैं B2 के बाद, तब आपको सैलरी मिल सकती है 2600 से 2800 यूरो के बीच में। फिर जब भी आप रेडियो टेक्नीशियन का लाइसेंस वहाँ पे पास कर जाएंगे जर्मनी में, उसका ट्रेनिंग भी आपको एम्प्लॉयर देते हैं। वो जब पास कर लेंगे तो आपका सैलरी मोर देन 3000 यूरो, वो 3000 यूरो भी हो सकती है, 3200 भी, 3400 भी, 3600 भी हो सकती है। तो ये सैलरी आपको रेंज मिलती है। वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स 40 आवर्स अ वीक, पर डे 8 आवर्स आपको काम करना है फॉर 5 डेज, वीकली 5 डेज आपको वर्किंग है। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको अच्छा वहाँ पे मिलता है। फिर हम बात करें क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट वी ऑलवेज प्रेफर फिजिकली फिट एंड बिलो 45 ईयर्स ओल्ड। अगर आप है तो ये आपके लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन निकल के आ सकती है। फिर हम बात करें अगर आप सिंगल है तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन अगर आप शादीशुदा है, मैरिड है, बच्चे हैं, आप सोचते हैं कि हमारी फैमिली को भी हम लेके जाएं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप आए जर्मनी, एटलीस्ट 1 साल काम करें, रजिस्टर रेडियो टेक्नीशियन बन जाए। उसके बाद सिचुएशन को आप समझ लेते हैं, पैरामीटर्स क्या है, क्या सिचुएशन है, उसके बाद एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके आप अपनी फैमिली रीयूनियन वीजा या स्पाउस वीजा अप्लाई करके आप उनको भी वहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये हो गया फैमिली का। एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन भी वेलकेयर ओवरसीज आपको हेल्प करेगा। तो फ्री नहीं मिलता है, आपको पे करना है। वो रेंट हो सकता है 300 यूरो से लेके 550 यूरो के बीच में पर मंथ, और खाने का आपको खर्चा 100 से 150 यूरो तक आ सकता है। तो ये हमने इन डिटेल में बात किया कि अगर आप एक रेडियो टेक्नीशियन से 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री या जो भी आपके पास है, और एटलीस्ट 1 साल से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, और जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, तो वेलकेयर ओवरसीज आपको हेल्प करेंगे। है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप एज ए रेडियो टेक्नीशियन जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, और आप अपने सपने को जर्मनी में जाके वर्किंग एज अ रेडियो टेक्नीशियन पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा, और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।